श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 49वां अध्याय। देवताओं के साथ युद्ध के लिए दैत्यों की तैयारी। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, उन दैत्यों की बात सुनकर महाबली एवं महाबुद्धिमान बलि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने करोड़ों दैत्यों को आज्ञा दी कि सारी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करें। विरोचन कुमार बलि का वो उत्साहवर्धक वचन सुनकर रणधुमर्द दानवों के ने युद्ध के लिए बड़ी भारी तैयारी की। महापग निकुंभ पराक्रमी कुंभकर्ण कचनाच कपिस स्कंद मैनाक क्षितिकंपन सितकेश उधर्व वक्त्र व्रजनाभ शिखी जटि सहस्त्र बाहु विकट व्यग्राक्ष प्रिय दर्शन एकाक्ष एक पाद मुंड विद्यु दक्ष चतुर्भुज गजोधर गजशिरा गज अस्कंद गजे क्षण अष्ट दक्षिण चतुर्वक मेघनादी जलंधर कराल ज्वाल जिहा शस्त्र शतांग सतलोचन सहस्त्रपाद सुमुख महासुर कृष्ण रणोत्कट दानपति शैलकंपी कुलाकुल समुद्र रक्षस चंड महासुर धूम्र गोत्रज गोछुर रौद्र गोदंत स्वातिक ध्रुव मंशाल मांसभक्ष वेगवान केतुमान शिवी पंगदिग्ध शरीर बृहत्कृति महाहुनु संप्रभ बिकुभांड विरूपाक्ष महोदर श्वेत ऋषि चंद्रहनु चंद्रहा चंद्रतापन विचर दीर्घ बाहु महुप मरुताशन तालजंग महाभाग शरभ सलभ कृत समुद्र मंथन नादी महाबली विवित प्रालंब नरक ब्याली धेनुक काललोचन वरिष्ठ गरिष्ठ भूतलोमा विद्यु दुष्ट प्रसाद किरीटी महासुर सूची वक्त्र सुबाहु कृच्छबाहु कर्ण कसोदर सोमप देवयाजी प्रवर वीरमर्दन सुपथ खंड मुक्ति शिखी नेत्र और शिखी ध्वज ये मरीच के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दैत्य अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार मैंने बताए हैं। ये तथा और भी बहुत से शत्रु दमन दैत्य वीर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो कई सहस्त्र रथ समूहों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। समस्त दैत्यों ने दिव्य वस्त्र धारण किए थे। वह दिव्य माला और अनुलेपन से विभूषित थे। उनके अंगों में दिव्य कवच बंधे हुए थे। उनके दिव्य और ऊंचे ध्वज सदा फहराते रहते थे। सभी दैत्य दिव्य आयुध धारण किए हुए थे। सभी मेघों के समान गर्जना करते थे और रथों के गंभीर घोषों से पृथ्वी को कंपित करते हुए चलते थे। उनमें महान बल थे। वे दिव्य शक्ति से संपन्न अस्त्र धारण करते थे और सर्पों के शरीर की भांत मोटी एवं विशाल भुजाओं के द्वारा अत्यंत दुर्जय थे। देवताओं से शत्रुता रखने वाले वह दैत्य शिरोमणि वीरदित्य के लाडले थे। उन सबके नेत्र लाल लाल हो रहे थे। वह सूर्य अग्नि और इंद्र के समान पराक्रमी थे। इंद्र के वज्र और आशनी के समान उनका वेग था। वह अपनी दाढ़ें सदा खोले रखते थे। उनके केश हरित और धूम्रवर्ण के थे। वह शरत काल के मेघों के समान निरंतर बढ़ रहे थे। बलि का महाबली पुत्र सहस्त्र बाहु बाणासुर करोड़ों रथियों और अतिरथियों की विशाल सेना साथ ले युद्ध के लिए कवच बांधकर तैयार हो गया। सभी दैत्य माया धारण करने वाले थे। सभी दिव्य शास्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ थे। सभी बल के मद से उन्मत्त थे तथा सबने पहले देवताओं से वरदान प्राप्त किया था। सबके शरीर सोने के पर्वत के समान थे। सबने रेशमी पीतांबर धारण कर रखे थे।
सबके मस्तक पर किरीट, पगड़ी एवं मुकुट शोभा देते थे तथा सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। सबके कवच और ध्वजा पातकाएं स्वर्णमयी थी। रथों पर बैठकर वह दैत्य वीर शरतकाल के आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित होते थे। उनके गले में सोने के बने हुए सुंदर पदक अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशित होते थे। उनसे भूषित हुए वह रथी वीर सुवर्णमय पर्वत के शिखर पर खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाते थे। उनके बीच में वाणासुर वर्षा ऋतु में घिरी हुई मेघों की घटा के समान खड़ा हुआ था। वो 12 हाथ लंबे रथ पर बैठा था और उसके हाथों में शक्ति एवं गदा शोभा पाती थी। उसके रथ में जो घोड़े, ध्वज एवं जुए थे वह सब के सब विचित्र शोभा धारण करते थे। वह रथ विभिन्न प्रकार के रथों से चित्रों से सुशोभित थे। उसमें गदा और परिघ आदि अस्त्र भरे हुए थे तथा वो सोने की जाली से विभूषित था। जैसे सूर्यदेव के पीछे बालखिल नामक ऋषि चलते हैं, उसी प्रकार सब दैत्य वाणासुर के पीछे पीछे चल रहे थे। वह दैत्य नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न एवं भयंकर थे तथा तीखी दाढ़ वाले सर्पों के समान जान पड़ते थे। 5 महापराक्रमी रणधुमर्द दानव स्वस्थ चित्त होकर वाणासुर की रथ के रक्षा करते थे। वह 5 दानव मुख बाए हुए होने के कारण बड़े भयावह प्रतीत होते थे। उन 5 के नाम इस प्रकार थे: सुबाहु, मेघनाद, पराक्रमी भीम, गर्भ, कनक मूर्धा तथा वेगशाली केतुमान। देव समुदाय की सेना का वध करने के लिए दानवराज बलि जिस सर रथ पर बैठे थे वो पक्षीराज गरुण के समान प्रतीत होता था। उसके पार्श्व भागों में विभाग पूर्वक सोने और चांदी के चित्र लगे हुए थे तथा उसके पहियों की गड़गड़ाहट मेघों की गंभीर गर्जना के समान सुनाई देती थी। दनायश्वा का पुत्र बल नामक महान असुर भयंकर तेज वाले 1 लाख रथों से घिरा हुआ था। वो पराक्रमी दैत्य 1 सहस्त्र रीछों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए निकला था। काले लोहे का बना हुआ उस पर भयंकर रक्त अत्यंत दुर्जय था। उस पर कौवे के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहरा रही थी। वो कांतिमान दानव नील वस्त्र धारण करके वैदूर मणि के पर्वत सा प्रतीत होता था। उसके रथ का वेग महान था और उसी के द्वारा वो युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी सेना का मध्य भाग एकावर्ण के समान चान पड़ता था। उसमें वो कांतिमान दानव प्रभात काल में समुद्र के मध्य भाग में स्थित सूर्य देव के समान शोभा पा रहा था। उसका श्रेष्ठ किरीट तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के महासमान तेजस्वी था। वो स्वयं चंद्रमा के समान आकार तथा विद्युत के समान प्रकाश आदि गुणों से संपन्न था। उस शोभाशाली किरीट से उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे कि पर्वत अपने प्रकाशमान सुंदर शिखर से सुशोभित होता है। नमुच नामक असुर के अधिकार में 60,000 रथ थे जिनमें गधे जोते जाते थे। वह सब के सब मेघ के तुल्य गंभीर घोष करने वाले थे। वह सभी रथ और रथी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त तथा विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। वह देखने में मेघों के भारी घटा के समान जान पड़ते थे। उनके वेग और बल महान थे। असुर राज नमुचि का रथ अत्यंत वेगशाली था। उसमें 1 सहस्त्र वाघ जुटे हुए थे। वो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसकी ध्वजा में वाघ का चिन्ह बना हुआ था। उससे उस सुवर्णमय ध्वज की बड़ी शोभा हो रही थी। असुरेश्वर नमुच के रथ में वो ध्वज मध्याकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता था। नमुच का वेग बड़ा भयंकर था। वो नीलांबरधारी महाबली दैत्य सुवर्ण में कवच
बांधे और हाथ में धनुष लिए हिमवान के समान अविचल भाव से खड़ा था, मानो कोई दिग्गज रस्सों से कसा कसाया खड़ा हो। मायासुर का रथ सुवर्ण से विभूषित था, उसमें छोटी छोटी घटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी, जिनसे मधुर ध्वनि होती रहती थी। ध्वजा पातकाओं से युक्त वो रथ संध्या काल के मेघ की भांति सुशोभित होता था। उसमें 4 पहिए लगे थे। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई 32 हाथ की थी। उस रथ पर सोने की जाली लगी हुई थी। वो देदीप्यमान रथ उदित हुए काल चक्र के समान शोभा पाता था। नाना प्रकार की आयुधों से युक्त वो भयंकर रथ व्याघ्र चर्म से मड़ा हुआ था। उसमें कीड़ा के लिए कृत्रिम मृगगण सज कर रखे गए थे। विभिन्न प्रकार के चित्र उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। वो बाणों और तरकसों से भरा हुआ था, शक्तियों और तोमरों से व्याप्त था। गदाओं और मृदरों से उसके स्थान संकीर्ण हो रहे थे तथा बहुत से धनुष रत्न उसे विभूषित किए हुए थे। लंबे केशरों की कांति से युक्त एक सहस्त्र रीछ उस रथ में जुटे हुए थे। सिंह के चिन्ह से युक्त एवं फहराते हुए रजतमय ध्वज से उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। माया को फैलाने वाले उस रथ के द्वारा उस रत्न स्वरूप रथ में बैठा हुआ मैं दैत्य उदयाचल के शिखर पर स्थित हुए तेजस्वी सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहा था। मायासुर का प्रत्येक अंग निर्मल रजत बिंदुओं से सुशोभित था। उसमें मणि और सुवर्ण के योग उज्जवल एवं मनोहर चित्रभंगी की रचना की गई थी। उस समय 1 अरब तेजस्वी महारथी मैदानों के पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में मयासुर का युद्ध में प्रस्थान विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।